हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और या विकास के सिद्धांत क्या क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेवलपमेंट के बारे में बताया है, ग्रोथ क्या होता है, मैचुरेशन क्या होता है, इसकी डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको चेक कर सकते हैं। एंड केवीएस की जो पेडागोजी है उसकी क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पे, जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, एंड डिबेट्स क्या क्या है डेवलपमेंट्स के, ये हमने डिस्कस किया है। वो भी दोनों लैंग्वेज में, बाईलिंगुअल, आपको हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विकास के सिद्धांत क्या क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो पहला जो विकास का सिद्धांत, तो वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला अगर है देखा जाए तो डेवलपमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत पहला है। इसमें डिबेट्स में हमने पढ़ा था, ये प्रूव भी हो गया था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें ये कहा जाता है कि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात ये विकास जो है गर्भाधान यानी वुम्ब टू टुम चलता है। आपने पढ़ा होगा। एक सेकेंड, हाँ, वुम्ब टू टुम का मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात किया जा रहा है कि जो विकास जो है गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। तो यानी कब्र विकास जो होता है, वृद्धावस्था जब आ जाती है उसके बाद तो डेथ हो जाती है, तो वो गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, ये याद कर लें, वुम्ब टू टुम होता है। तो ये जो इसी की वजह से ही इसको कहा जाता है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, ये है कि पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। यानी जो विकास की गति होती है या दर होता है, हम पेस भी कह सकते हैं, पेस भी कह सकते हैं कि जो विकास की गति होती है, विकास का जो रेट होता है डेवलपमेंट का, वो लोगों में अलग होता है, सभी में एक समान नहीं होता है। तो असमान विकास दर या असमान विकास गति भी कह सकते हैं। यद्यपि विकास सतत होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, लेकिन जो वृद्धि और विकास का दर जो होता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो सभी के लिए समान नहीं होता है। जैसे कि आपका डेवलपमेंट अलग रेट से होगा और मेरा डेवलपमेंट अलग रेट से होगा। अगर आप बचपन से देखें तो मेरा डेवलपमेंट अलग रेट से हुआ होगा और आपका विकास अलग रूप से हुआ होगा। तो मतलब पैटर्न तो सेम होता है, लेकिन जो रेट होती है, मतलब किसी बच्चे में जल्दी विकास हो जाता है, जल्दी चलना सीख जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप शैशवावस्था बाल्यावस्था से नहीं जाते हैं। आप सभी का जो पैटर्न है वो सेम होता है, लेकिन जो पेस है, जो गति होती है या फिर रेट होता है, वो सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे आपके आपके क्लासरूम में अगर आपने, अब जब स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे जल्दी हाइट ज़्यादा होती है, कुछ बच्चे जल्दी डेवलप करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो सब में क्या क्या है, जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपके क्लासरूम में ही इसका एग्जाम्पल मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है और अलग अलग रेट, अलग अलग डेवलपमेंट बच्चों में होता है अलग अलग रेट से। नेक्स्ट बात करेंगे, जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्शनल होती है, यानी जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्शनल है, यानी दिशा दिशा का सिद्धांत होता है कि जो विकास की एक डायरेक्शन होती है, विकास एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि विकास की अगर दिशा की बात करें तो विकास जो होता है सिफेलो कॉडल से होता है, जो कि सिफेलो का मतलब हेड होता है और कॉडल मतलब जो टेल या जो एकदम बॉडी का लास्ट पार्ट होता है, टो, समझ लीजिए हेड टू टो होता है। जो विकास होता है, पहले विकास सर का होगा, फिर आपके कंधे, आर्म्स, फिर आपके पैरों का विकास होगा, फिर आपके पैर के अंगूठे का भी। मतलब विकास क्या होता है, सिफेलोकॉर्डल होती है, यानी जो विकास की गति ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हेड टू टो होता है। और हिंदी में बात करें तो इसको हम शीर्षपाद पुच्छी विकास भी कहते हैं। तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, जो विकास की डायरेक्शन है, ये हिंदी में इसको ये कहते हैं। और विकास की दिशा प्रॉक्सिमो डिस्टल भी होती है, जिसे हम कहते हैं ये सेंट्रल टू पेरिफ्री होता है। पेरिफ्री का मतलब जैसे कि आपके चेस्ट का विकास या स्पाइनल कॉर्ड का विकास होगा, फिर आर्म्स का होगा, फिर फिंगर्स का होता है, यानी सेंटर से शुरू होता है, बाद में पेरिफ्री, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो सेंटर टू पेरिफ्री होता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये विकास की दिशा होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो
विकास जो होता है पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होता है बच्चों में, जैसे बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना पहले बच्चे सीखते हैं और उसके बाद छोटी मांसपेशियां जो होती हैं उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो याद कर लीजिए। विकास जो होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ होता है, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। विकास जो होता है डायरेक्शन होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे फाइन मोटर में जैसे कि आप लिखना सीखते हो ये आता है, लेकिन जब अपने आर्म्स को चीज़ों को पकड़ना सीख लेते हो, हाथ हिलाना सीखते हो, तो ये बड़ी मसल, चलना सीख लेते हो, फिर ये बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हो। लेकिन जब आप लिखना सीखते हो अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हो तो फाइन मोटर स्किल हो जाता है। तो फाइन मोटर स्किल बाद में आता है, सबसे पहले ग्रॉस मोटर सीखते हो फिर फाइन मोटर की तरफ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिंसिपल की, तो डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड मे इन्वॉल्व स्टेजेस। तो इसको हम हिंदी में समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं, या इसको क्रमबद्धता का सिद्धांत या सिक्वेंशियल या फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल जो होता है, तो जो विकास का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो निश्चित होता है। इसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है। क्रम जो है या यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्रमबद्धता का सिद्धांत, सिक्वेंशियल या फिक्स सीक्वेंस का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत, या यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसमें जो बालकों का विकास का क्रम होता है वो समान होता है सभी में, ठीक है। क्रम समान होता है लेकिन विकास समान नहीं होते, इसलिए मैंने कहा था ना विकास की गति और जो रेट होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो क्रम है वो समान होता है। जैसे कि यूनिफॉर्म पैटर्न होता है बट नॉट रेट, ओके। जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और बाकी मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला है या लंदन सिटी में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, इंडिया में ही अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो पैटर्न होगा सभी का सेम होगा। पैटर्न मतलब जो क्रम है, सभी बच्चे जो हैं पहले शैशवावस्था में जाएंगे, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर एडल्टहुड, फिर वृद्धावस्था, इस तरीके से स्टेज होता है। ये नहीं कि कोई मान लीजिए कोई अमेरिका में रहे तो डायरेक्टली वो किशोरावस्था में चला गया। तो जो ये क्रम है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो सेम रहेंगे लेकिन रेट अलग होगा, तो ये बात करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत है, या डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो भी इसके क्षेत्र होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में, जो विकास का क्षेत्र है, जो एस्पेक्ट्स हैं आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। इसी कारण बच्चे के विभिन्न पहलुओं को विकास एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। विकास के सभी पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जितने भी क्षेत्र हैं, पहलू हैं विकास के, वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? मान लीजिए आपका शारीरिक विकास नहीं होगा, आपको भूख लगी है, बहुत दिन तक आपने खाना नहीं खाया, तो आपका मेंटल भी काम नहीं करेगा ना। मेंटल, आप दिमाग से पढ़ने का भी मन कर नहीं, भूख लगती है तो आपको खाने का भी, भूख लगेगी तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं होगा, या आप बीमार होगे तब भी पढ़ने का मन नहीं होगा। तो आपका कहीं ना कहीं आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। शारीरिक रूप से आप कमज़ोर होगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी आपका सामाजिक, यानी सामाजिक भी अगर आपका डोमेन जो है, सामाजिक क्षेत्र है, अगर वो भी अच्छा नहीं रहा तब भी ना कहीं आपके आपके भावनात्मक जो पक्ष है वो उसको भी प्रभावित करता है। मतलब आपको कोई निंदा कर रहा है आपका समाज में, आप अकेले हो, आपका सोच समाज में लोगों के साथ रहते नहीं हो, अकेले रहने पे भी लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रभावित करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका मानसिक विकास हो रहा है तो आप पूरी तरीके से आपका विकास हो रहा है, नहीं। ये जितने भी पहलू हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस पे भी डिबेट हुआ था, नेचर और नर्चर का। तो बाद में दोनों पे ये कंक्लूजन आया कि दोनों ही प्रभावित करते हैं, और इस पे डिबेट भी चल रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में इसको वंशानुगत एवं वातावरण के बीच जो अंतक्रिया होती है, ये एक सिद्धांत कह रहा है। तो जो डेवलपमेंट होता है, वुडवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो बच्चे का विकास होता है वो वातावरण और आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक फैक्टर जो होता है, जो उसके पेरेंट्स से मिलता है, जीन्स वगैरह, मैचुरेशन भी इसी के अंदर आता है, उससे प्रभावित होता है। यानी इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है
उनका एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये वातावरण, मान लीजिए, समझिए कि एक बच्चे का जीन्स है, मान लीजिए जीन्स में दो जुड़े हुए बच्चे हैं, समझिए जुड़े हुए बच्चे हैं, तो और एक बच्चा कहीं और चला गया, अमेरिका में रहने, एक बच्चा इंडिया में रह रहा है। तो देखा जाए तो दोनों में तो पेरेंट्स के सेम ही एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं ना, तो जीन्स तो सेम आया, तो हाइट, कलर, ये सब तो प्रभाव करता है, हेरिडिटी, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो भी ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा था। देखा जाए दोनों को जब साथ में रखा गया तो दोनों के अलग अलग नेचर था, अलग अलग बिहेवियर था। तो डेवलपमेंट क्या है, दोनों का ही गुणन होता है, यानी आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है। हम एक का प्रोडक्ट नहीं कह सकते। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल, ठीक है। मॉडिफिएबल मतलब होता है, एक सेकेंड, तो मॉडिफिएबल का मतलब ये हुआ है कि जो विकास है वो फ्लैक्सिबल होता है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसीलिए इसको कहा गया ना डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास का संशोधन का सिद्धांत कह सकते हैं। तो विकास जो होती है अत्यधिक लचीला होता है और संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले सीख ली है, बाद में क्या करते हो, उसमें और चीज़ें ऐड करते जाते हो, और चीज़ें, मतलब आपका जो पहले का विकास हो चुका है वो फिर ख़त्म नहीं होता। मतलब एक स्टेज में आपका जैसे कि कुछ विकास हुआ, शैशवावस्था में विकास हुआ, तो ये नहीं होता कि वो बाद में उसको आप भूल जाते हो, विकास ख़त्म हो जाता है, नहीं। जो चीज़ें आपका विकास पहले हो चुका है, बाद में उसको और मॉडिफाई करते हो, उसमें और चीज़ें ऐड करते हो, इसीलिए इसको कहा गया डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, ठीक है। मॉडिफिएबल का मतलब है वो संशोधित किया जा सकता है, बाद में और उसको अच्छा बना सकते हो। मान लीजिए आप कोई कौशल सीखते हो तो ये नहीं कि आप उसको बाद में भूल जाते हो, वो बाद में और भी प्रयोग होता है, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, ये चीज़ें काम आती रहती हैं लाइफ में। प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एंड नॉट लीनियर, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एंड नॉट लीनियर, तो जो डेवलपमेंट है वो स्पायरल होता है, ना कि लीनियर होता है, रेखीय नहीं होता है। ये वर्तुलाकार या सर्पिलाकार भी कह सकते हैं, इसको कुंडलीकार भी कह सकते हैं। स्पायरल का मतलब यही होता है। आपने देखो अगर नोटबुक में इस तरीके से होता है, फाइल वगैरह की जो बाइंडिंग होती है, तो आप इधर भी करते हो उधर भी करते हो, तो सर्विलाकार होता है, ठीक है, या वर्तुलाकार होता है। जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, तो स्ट्रेट नहीं होता है जो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो होता है एक स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, मतलब जो चीज़ें आपने सीख ली है बाद में फिर इस तरीके से होता है, देखिए ये वाला, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। जो चीज़ें आपने पहले सीख ली है फिर उसको रेस्ट करते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपने जैसे चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें सीख ली, तो आपका जो विकास होगा नेक्स्ट फेज में और मॉडिफाई होता जाएगा, और आप रेस्ट करते रहोगे, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहती है। आपने पढ़ा ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कि इस अवस्था में जल्दी विकास होता है, जैसे बॉडी का विकास जल्दी होने लगता है, शारीरिक विकास जल्दी होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट में एक स्टेज में अगर एडवांसमेंट हो गई तो नेक्स्ट में वो क्या करता है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखिए जल्दी हुआ फिर नेक्स्ट पीछे आया फिर आगे जाया, तो वर्तुलाकार होता है। एक में एडवांसमेंट हुई फिर वो थोड़ा सा रेस्ट होता है, रेस्ट करता है, उसके बाद से डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे कंसोलिडेट का मतलब यही है ना कि वो और स्ट्रांग बनाता है और मजबूत करता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया ना कि एक चीज़ आप सीखते हो बाद में फिर उसको और स्ट्रांग करते जाते हो, भूलते नहीं हो, तो उसी तरीके से उसको और उसमें और चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशन आती रहती है, और वो कंसोलिडेट होता रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉर्म हो जाता है और पावरफुल होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेवलपमेंट इज़ इंटीग्रेटेड, तो डेवलपमेंट का एकीकृत सिद्धांत जो कहता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, अकर्स एज अ होल, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, अकर्स एज अ होल, तो जैसे कि आपका जो विकास होता है पूर्ण से अंश की ओर होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, हाँ, विकास जो होता है पूर्ण से अंश की ओर होता है, फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आप पहले बैठना सीखते हो, ठीक है, फिर खड़े होना सीखते हो, फिर आप खड़े होने के बाद आप बाइक चलाना, कार चलाना सीखते हो, फिर ये नहीं है कि आप बैठोगे नहीं, ठीक है,
तो इसी की बात हो रही है, पूर्ण से अंश की और फिर अंश से पूर्ण की ओर हो सकता है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है विकास का, कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में विकास के संदर्भ में विविध आयामों में विकास का दर और गुणवत्ता व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। जो आयाम है, आयाम मतलब डायमेंशन जो है, जो डोमेन्स है जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्र है विकास का, चाहे वो भावनात्मक क्षेत्र है, वो शारीरिक क्षेत्र हो गया, तो जो विकास की दर है और गुणवत्ता है, जो क्वांटिटी भी होगी क्वालिटी भी होगी, वो अलग अलग होगी, रेट भी अलग होगी। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें लड़के लड़कियों में, तो लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल और या बहुआयामी। जो अभी हमने पढ़ा ना कि आयाम डोमेन्स होते हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, क्षेत्र होते हैं, इसकी वजह से इसे कहा गया है मल्टी डायमेंशनल होता है। और एक दूसरे जितने भी डायमेंशन है, चाहे वो क्षेत्र हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, चाहे वो मानसिक क्षेत्र हुआ, भावनात्मक क्षेत्र हुआ, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब विकास जो होती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कि प्राणियों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों का सामान्य रूप से चलाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसको हाथ हिलाने ही आता है, अब बाद में वो जाके स्पेसिफिक ऑर्गन जिसका यूज करना है वो काम करता है, मतलब उसको हिलाता है। पहले वो क्लैपिंग भी करेगा तो दोनों हाथ हिला हिला के करेगा, जब उसको बाद में पता चल जाएगा कि क्लैपिंग कैसे करते हैं, तो स्पेसिफिक की ओर जा रहा है ना वो, ठीक है। भविष्यवाणी यानी जो डेवलपमेंट होता है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी का है। तो यानी डेवलपमेंट जो है, अगर किसी बच्चे का वृद्धि और विकास का जो दर है, भविष्य या तो शारीरिक या बौद्धिक विकास का अनुमान करने का क्षेत्र देता है। जैसे कि आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा है, अगर देखते हो कि इस अवस्था में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो आप उसके ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका विकास इस गति इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको अनुमान लगाया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट होता है ये मैचुरेशन और लर्निंग का ही प्रोडक्ट होता है, ये कहा जाता है। विकास जो है परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। परिपक्वता देखिए ये हमारे इंटरनल बॉडी से ही कंट्रोल होता है, इसको हम इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। मैचुरेशन आपकी बॉडी के अंदर से ही आता है, जो कि जेनेटिक फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। इस पर कोई प्रैक्टिस या किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लर्निंग होता है ये इसमें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है? मैचुरेशन एंड लर्निंग। जब आप मेच्योर ही नहीं होंगे या फिर लर्निंग करोगे ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है यहीं पे एंड होता है। तो एक और टॉपिक है जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। होलिस्टिक प्रोसेस होता है जिसे हिंदी में ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ये साकल्यवादी प्रक्रिया होती है, साकल्यवादी प्रक्रिया होती है, और ये विखंडित प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। जो विकास होता है ये बच्चों को परतंत्रता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है, यानी वो दूसरों पे डिपेंड होता है पहले, लेकिन बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है और इसमें वैरायटी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये विकास के बारे में था, कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, और बाकी जो बुक में आपके NIS और NCERT की बुक में दिया हुआ था तो मैं इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे मैंने। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।